वक्त की बड़ी जानकारी के साथ नीतीश कैबिनेट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। चुनाव से पहले सरकार की रफ्तार, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां कैबिनेट से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। कैबिनेट में कई फैसलों पर मुहर लगी है और कुल 47 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अलग अलग विभाग के 4000 पदों पर अब बहाली होगी। इसके अलावा शिक्षा, नगर विकास और समाज कल्याण के लिहाज से भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें बीपीएससी के लिए लिपिक के 15 पदों पर स्वीकृति हुई है। जिलों में आवासीय विद्यालय खोले जाने पर भी स्वीकृति हुई है। तो चुनाव से पहले सरकार ने अब विकास कार्यों में भी तेजी लाई है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कैबिनेट से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई जहां कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है और जानकारी के मुताबिक कुल 47 एजेंडों को इस कैबिनेट की बैठक में पास किया गया। अलग अलग विभाग के 4000 पदों पर बहाली होगी। तो रोजगार के नए आयाम इससे लोगों के लिए खुलेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण फैसले भी कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत 390 पदों का सृजन होगा। बिहार लोक सेवा आयोग के अधीन आशुलिपिक के 15 पदों का सृजन होगा। बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, जीविका का याद होगा पिछली बार की जीविका के लिए बैंक एक खोला जाने का प्रस्ताव है। अब इसमें इसी सोसाइटी के अंतर्गत 653 पदों का सृजन होगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सुदृढ़ीकरण, विस्तार एवं स्थापना हेतु अलग से 5 नए प्रशाखाओं का सृजन किया गया है और अवर सचिव का 1 पद, प्रशाखा पदाधिकारी 5 पद, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 22, कुल 28 पदों का सृजन किया गया है। शिक्षा विभाग में जो कॉर्पोरेशन है, जो शिक्षा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, जो पूरे राज्य में स्कूलों का निर्माण करता है, बिल्डिंग्स का, कॉलेजेस का निर्माण करता है, उसी में अब हम लोगों ने 818 पद। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष राज पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए। संतोष, आज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों को पास किया गया है, फिलहाल इस पर ताजा अपडेट आपके पास। जी, नीतीश कैबिनेट में आज 47 महत्वपूर्ण जो एजेंडे हैं जिस पे आज मुहर लगाई गई है। इसमें हम आपको बता दें कि कैबिनेट ने बक्सर रोहतास में आवासीय विद्यालय के लिए स्वीकृति दी है, जो बहुत दिनों से लंबित था। दूसरी तरफ जटाशंकर पांडे जो अल्पसंख्यक पदाधिकारी थे, उन पे कई आरोप लगे हुए थे, उसकी जांच की गई थी और जांचोपरांत आज उनको बर्खास्त कर दिया गया है। दूसरी तरफ कृषि सेवा पे भी काफी जोर दिया गया। कृषि के क्षेत्र में कृषि सेवा में 9 नए पदों का सृजन किया गया है। दूसरी तरफ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935, शिक्षा विकास विभाग के 568 पदों को मंजूरी दी गई है। नए पद है जिस पर नई बहाली होगी। दूसरी तरफ बिहार जीविका निधि सरकारी संघ लिमिटेड के संविदा पर आधारित 653 पदों का सृजन किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फुलवारी और दानापुर नगर परिषद को नगर निकाय में शामिल कर दिया गया है। तो ये फुलवारी और दानापुर क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ये वर्षों से इस मांग को ध्यान में रखते हुए इसे पूरा किया गया है, लंबित मांग था। दूसरी तरफ जलापूर्ति पर भी काफी जोर दिया गया है और इसके लिए आरा में जलापूर्ति के लिए 138 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं सिवान में जलापूर्ति के लिए 1 अरब 13 करोड़ रुपए की आज मंजूरी दी गई है। सासाराम में 76 करोड़ और औरंगाबाद में 497 करोड़ रुपए जलापूर्ति के लिए दिए गए हैं। दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज कल्याण विभाग में 190 नए पदों का सृजन किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण जो आज डिसीजन हुआ है उसमें एविएशन टरबाइन फ्यूल के जो लागू रेट दरों को घटाया गया है और खासकर 29% था जिसे घटाकर 4% कर दिया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण आज का निर्णय रहा है नीतीश कैबिनेट में। जी
बिल्कुल संतोष, और क्योंकि 47 ऐसे एजेंडे आपने जिक्र करा कि जिनको आज मंजूरी दी गई है, अब कुछ ही समय बचा है चुनाव होने में, और ऐसे में अब सरकार की भी यही प्राथमिकता है कि जो तमाम विकास कार्य हैं, जो परियोजनाएं हैं, वो जल्द से जल्द रफ्तार पकड़ें, पूरी हो, ताकि चुनाव होने से पहले या कार्यकाल संपूर्ण होने से पहले जनता तक उनका लाभ पहुंच सके। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। खासकर जो चुनाव नजदीक है और चुनाव को लेकर सरकार काफी भी सजग है, जो एनडीए है काफी सजग है, और इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जो भी आज 47 एजेंडे पे मुहर लगी है, हालांकि इसे चुनाव से तो नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि ये जो कई डिमांड है बहुत दिनों से लंबित था, जिस पे आज मुहर लगी, जिनको स्वीकृति दी गई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये सरकार चुनाव को लेकर काफी सजग है और चाहती है कि जो विकास कार्य हैं वो चुनाव की घोषणा होने से पूर्व ही जो है धरातल पर दिखने लगे, लागू हो जाए। तो ये सरकार की कोशिश है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां कैबिनेट की बैठक में 47 एजेंडों को मंजूरी मिली है। चुनाव से पहले सरकार ने अब रफ्तार पकड़ी है, और इसमें आपको बता दें कि खास तौर पर जो जिलों में आवासीय विद्यालय खोले जाने का मामला था, उसको स्वीकृति मिली है। कैबिनेट में कुल 47 ऐसे एजेंडे थे जिन पर कैबिनेट की मोहर लगी, और अलग अलग विभागों के 4000 पदों पर अब बहाली होगी। ये कई बड़े फैसले हैं जो कि आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं, और अब सरकार भी इनको लेकर अब इसमें कैबिनेट की बैठक में, क्योंकि इनको मंजूरी मिल चुकी है, और ऐसे में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए वो भी लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलग अलग विभाग के 4000 पदों पर अब बहाली होगी।